क्या अरुणाचल प्रदेश के बाद अब बिहार में भी जेडीयू में टूट होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह मौजूद हैं। संजय जी, क्या टूट होने वाली है क्या आपके यहाँ? देखिए, श्याम रजक जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ठीक कहा है कि जेडीयू में टूट हो रहा है, लेकिन जेडीयू में नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में टूट हो रहा है। करीब 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक हम लोग के संपर्क में, खरमास होने दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि जिस राजकुमार के दल में गए, राजकुमार ने भी कहा था, तेजस्वी यादव जी ने, कि 2021 में चुनाव होने वाला, लेकिन अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए इस तरह का बयान दिए। खैर, श्याम रजक तो पीड़ित व्यक्ति हैं, गए तो उछल के राष्ट्रीय जनता दल को टिकट से वंचित कर दिया गया, तो व्याकुल प्राणी है, उनको पता चल रहा है खरमास के बाद। लेकिन अगर 3 दर्जन विधायक शामिल होंगे भी तो उन पर दल बदल कानून लागू होगा, तो फिर क्या 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 परिस्थितियां रहने वाली हैं खरमास से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितने? देखते रहिए, अभी आप लोग को नहीं ना बताएंगे, आने दीजिए समय। अभी नहीं बताएंगे? अभी नहीं। अच्छा, जिस तरीके की टूट अरुणाचल प्रदेश में हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया नहीं। बीजेपी के साथ आप लोग लंबे समय से उनके सहयोगी हैं। क्या वजह रही कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने आपके 6 विधायक तोड़ दिए? देखिए, हमारा 15 साल से गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये गठबंधन धर्म का खिलाफ है, इसलिए आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने ही एनडीए में एक दूसरे को दूसरे दल में शामिल करें। नहीं, ये आप सलाह दे रहे हैं या विनती कर रहे हैं? नहीं, विनती नहीं करे, सलाह दे रहे हैं। इस तरह का जब गठबंधन होता है तो उसमें इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का आप लोग कह रहे हैं कि असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। आप लोग तीसरे नंबर की पार्टी हैं, बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी है। उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। सुशील मोदी, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उनको केंद्र में भेज दिया गया है। क्या दबाव बनाना चाह रही है या बना रही है बीजेपी? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव में हम लोग नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी दबाव में राजनीति नहीं करते हैं, ये आपको पहला। दूसरा, अपने मन से काम करते हैं। हमारा नेता नीतीश कुमार जी है, बिहार के मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे ढंग से एनडीए में शासन चले, एनडीए में ऑल इज वेल। आरसीपी सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वजह क्या रही? नीतीश कुमार ने 2014 में भी सीएम की कुर्सी छोड़ी थी जब लोकसभा में खराब प्रदर्शन हुआ था। 2020 में भी उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ा है। क्या दोनों को इस तरीके से देखा जाए कि उन्होंने जो खराब प्रदर्शन रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली? जनता दल यूनाइटेड का एक संविधान है, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी रह चुके हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल का अलग संविधान है कि ताउम्र लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जेल में भी रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं से सिंबल बढ़ता है। हमारा दल का अलग संविधान है, उस संविधान के अनुसार जनता दल के जो टर्म था नीतीश जी का खत्म हुआ, इसलिए आदरणीय रामचंद्र बाबू कुशल शासक भी रहे, कुशल संगठन करता रहे, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक ही जिले से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया। एक ही जाति से आते, राजनीति में जात पात करने वाला तो राष्ट्रीय जनता दल है। नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए कौन लोग हैं पद पर, इसलिए आरसीपी सिंह जी को सोच समझकर आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 10 तारीख को आपके प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक है। क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा। तो 14 जनवरी यानी कि खरमास खत्म होने के बाद क्या बिहार की राजनीति में कोई नई करवट बदलने जा रही है? क्या कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों के ही दावे हैं कि विरोधी दल के कई सारे विधायक पाला बदलने जा रहे हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।